तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये Realme Tech Life का 1.5 टन 4 स्टार एसी देख रहे हैं जो कि मैंने मई में 2022 में परचेस किया था। और मेरा इसको परचेस करने का क्या रीजन था, क्या मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्या बुरा एक्सपीरियंस था और एक्चुअली में बजट एसी लेने का लॉजिक क्या था, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आपको बजट में कोई एसी परचेस करना है तो कौन सी परचेस करनी चाहिए, अभी के टाइम पे कौन सी ISEER की रेटिंग के साथ में या कौन से स्टार लेवल के साथ में परचेस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और सबसे पहले मैं अपना लॉजिक बताता हूं, जिस पर्पस से और जिस लॉजिक के साथ में मैंने बजट एसी को परचेस किया था वो हालांकि थोड़ा सा इस बार प्लान में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन क्या एक्चुअली में प्लानिंग थी मैं सब कुछ बताता हूं। तो दोस्तों ये जो Realme का टेक लाइफ का 1.5 टन का एसी है ना, इसके अभी नए मॉडल्स मार्केट में आ गए हैं। जैसे कि Realme Tech Life का अभी आपको 1.6 टन का 3 स्टार का मॉडल भी मिल जाता है जो कि 2026 में जो नई ISEER की रेटिंग्स आई हैं उनके साथ में आता है। इसके अलावा बात करें तो 2026 का ही 1.5 टन 5 स्टार मॉडल भी आता है। एडिशनल इनमें वाईफाई भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो TCL का भी 1.5 टन 5 स्टार एसी आता है जिसमें आपको अच्छी कूलिंग कैपेसिटी और हाईएस्ट ISEER की रेटिंग मिल जाती है। तो दोस्तों मेरा एसी परचेस करने का रीजन बिल्कुल सिंपल था कि मुझे बजट में बेस्ट कूलिंग और एफिशिएंसी वाला एसी चाहिए था जो कि मेरे स्टूडियो पे काम कर सके। मुझे ये क्लियर था कि मुझे कितने घंटे यूज करना है, इन सबके साथ में मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे कौन सा एसी परचेस करना चाहिए इस बजट में। मुझे इसके स्पेसिफिकेशन पसंद आए, हालांकि बिल्कुल नया एंट्री लेवल का ही था उस टाइम पे ये एसी, बट मैंने परचेस किया उस टाइम की। अगर इसके स्टार लेवल की बात करें तो 4 स्टार के साथ में ये आता था। ISEER की 4.12 की रेटिंग थी और इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी जो है ना वो 5150 वॉट की है। तो इन सब के साथ में ये आ रहा था। साथ में अगर इसके स्टार लेवल का पीरियड की बात करें जो कि है 1 जनवरी 2018 से लेके 30 जून 2022, मतलब कि अगर एक महीने और मैं रुक जाता ना तो नई स्टार लेवल वाले एसीज परचेस करने को मिल जाते, बिकॉज उस टाइम पे 3.5 साल में लगभग ISEER की रेटिंग है वो बदल जाती थी। अभी जो नया पीरियड आया है इसमें अब 2 साल बाद बदल जाएंगी, मतलब कि अभी 1 जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 27 के बाद से नई स्टार रेटिंग्स आ जाएंगी। आपने जनरली सुना होगा कि भाई 5 स्टार एसी है लेकिन अब तो वो 3 स्टार हो गया है। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये है कि दोस्तों वो एक्चुअली में जैसे मेरा ये एसी है ये 5 स्टार है, अभी की एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से अगर बात करें तो ये 2 स्टार 2.5 स्टार की रेटिंग के साथ में आ रहा है एसी है। तो ये एक्चुअली में अभी की जो एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स आ गई हैं उसके हिसाब से और जो पहले एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स थी उसके हिसाब से अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ये 2.5 स्टार के आसपास का एसी हो जाता है। अभी अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका लॉजिक समझो दोस्तों। यहाँ पे ही मेरा पूरा लॉजिक था जिसके हिसाब से मैंने इस एसी को परचेस किया था। अभी सबसे मेन चीज ये होती है दोस्तों एसी में कि अब 2 साल बाद आपकी बी की जो स्टार रेटिंग्स है वो आएंगी, मतलब कि एनर्जी एफिशिएंसी की। मतलब कुल मिला के हर साल जब कोई टेक्नोलॉजी इनोवेट हो रही है, बन रही है, तो धीरे धीरे वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए, ना कि डिफिशिएंट होनी चाहिए। इसके लिए एक यूनिट है जो कि इन सब चीजों को जांच सके, माप सके, इसके लिए बी काम करती है जो कि हर साल रेटिंग्स करती है। और जितनी एनर्जी एफिशिएंट एसी होगी उतनी ज़्यादा आपकी बिजली की बचत होने वाली है। मतलब कि आपका जो कंपोनेंट है एसी है वो उतनी कम बिजली लेगा और आपका बिल भी सेफ होगा, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा और ओवरऑल ये एक चीज़ अच्छी है। लेकिन जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, जितनी एनर्जी एफिशिएंसी लेके आती है, उतने ज़्यादा प्राइस भी हायर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो लॉजिक था कि मैंने एक एसी परचेस किया था, 3 साल का मेरा प्रोस्पेक्ट था कि भाई 3 साल 3.5 साल, मतलब एक्चुअली में हम एसी को ना सीजन के हिसाब से मापते हैं। अब जहाँ मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में, MP में दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है जनरली जो आप समझ लो कि विंटर की शुरुआत होती है वो नवंबर में लास्ट तक आपको मतलब एसी बंद करने तक की नौबत आ जाती है। मोस्टली जो टाउन है जो बहुत ज़्यादा हाइप, जैसे इंदौर, भोपाल या मोस्टली डेंसिटी वाले टाउन्स हैं उनको छोड़ दें तो बाकी जगह पे जनरली नवंबर में एसी बंद हो जाते हैं एंड तक। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के आखिरी तक एसी चलना स्टार्ट होते हैं। मतलब अप्रैल से आप मान लो तो लगभग 3 से 4 महीने का वेकेंट पीरियड होता है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 8 महीने के आसपास एसी चलता है। इसमें स्टार्टिंग में आप मान के चलो कि 4 घंटे 5 घंटे मैक्स चलता है। पीक सीजन मतलब कि मई, जून, जुलाई, जहाँ ह्यूमिडिटी, बारिश, इन सब के कारण क्या होता है थोड़ा ज़्यादा एसी को लोड भी मिलता है, बिकॉज फिर ड्राई मोड पे अगर आप चलाओगे
जहाँ ह्यूमिडिटी है तो वहाँ एसी थोड़ा सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो इन सब केस के हिसाब से हम सीजन पे, मतलब मैं थोड़ी दूसरी जगह चला गया हूँ, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कितने घंटे यूज़ है, क्योंकि अननेसेसरी आप 5 स्टार एसी ले लो, 2 घंटे 3 घंटे चला रहे हो तो भी आप ना अननेसेसरी पैसा उल्टा खर्च करके आ गए हो, जो आप सेव कर सकते थे या करना चाह रहे थे बिजली के बिल में, जो आपके माइंड में था कि भाई मुझे 5 स्टार एसी लेना है। अभी पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल एक अनकट टाइप का रियल एक्सपीरियंस वीडियो बता रहा हूं आपको कि ऐसा ऐसा होता है और हमारी थॉट प्रोसेस क्या चलती है, मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी। तो दोस्तों हम कहाँ थे कि बात ये है सिंपल सी कि आपको एसी परचेस करना है। मैंने जिस थॉट प्रोसेस से परचेस किया था उसमें बी की स्टार लेवल को लेके कि भाई 3 साल बाद, मतलब इस साल मुझे एसी चेंज करके एक नए स्टार लेवल के साथ में एसी को परचेस कर लेना था, जो कि मेरा 2 साल 3 साल का फिर गोल रहता। अभी होता उससे क्या कि भाई ये उस टाइम का एनर्जी एफिशिएंट एसी था, 4 स्टार के साथ में था, मेरा यूज था 4 घंटे 3 घंटे का, उसके हिसाब से मेरे लिए एनर्जी एफिशिएंट था। लेकिन अभी जो एसी आ रहे हैं वो इससे ज्यादा एफिशिएंट है। इसी दाम में अगर आपको रियलमी का 1.5 टन का अभी का एसी 28-29 हजार रुपए में वही मिल रहा है, जो कि मैंने लगभग 28,700 रुपए में परचेस किया। उसके बाद इंस्टॉलेशन वगैरह के चार्जेस अलग दिए। अब मैं पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा हूँ कि रियलमी का कोई और भी एसी आप परचेस करते हैं तो वो इससे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा। उसको अगर आप चाहें तो थोड़ा लंबा भी यूज करेंगे, मतलब दिन के जो आवर्स हैं वो बढ़ा के भी यूज करेंगे ना, तो इससे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी देगा। इसीलिए तो ये एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग और इन सब चीजों के इंपॉर्टेंस है। इससे ही तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में सेविंग होती है। मतलब अकेला 5 स्टार एक ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिससे आप ये समझ सको कि आपका एसी बिल्कुल परफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए। तो बात इतनी है कि स्टार लेवल को भी देखना है। मेरा जो थॉट प्रोसेस था कि भाई 3 साल बाद बदल के जो उस टाइम की नई रेटिंग्स होंगी उसके हिसाब का, मतलब कि एग्जैक्टली इस साल मुझे एसी बदलना था, बट कुछ कारण हैं जिनके कारण मैं इस साल नहीं बदल पा रहा हूं। अब मैं अगले साल डिलेमा में रहूंगा, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अगले साल डिलेमा में रहूंगा कि भाई अगले साल भी इसी को खींचूं कि फिर दूसरा चलाऊं। बजट में लेने का मतलब ये था कि भाई ज्यादा कोई अटैचमेंट नहीं होगा, 30,000 28,000 रुपए का एसी है, आराम से 3 साल 4 साल चलाओ, इसको सेल कर दो आप आराम से 12,000 15,000 में, कट टू कट मान रहा हूँ। अगर 10,000 में भी मेरा रीसेल हो रहा है तो इसको बेच के और बाकी जो ऊपर से लगा के लगभग 20,000 रुपए, तो 30,000 रुपए के आसपास में मैं नया एसी फिर से परचेस कर लेता और वापस से 3 से 4 साल यूज करता और यही साइकिल आसपास मेंटेन करके अपना रखता, जिससे कि मेरी एनर्जी एफिशिएंसी भी बनी रहती। और चूंकि होम अप्लायंसेस में होता यही है दोस्तों कि हम 5 साल 7 साल इतना लंबा यूज करते हैं, लेकिन अगर आप बात एसी की करें और उसके साथ में एनर्जी एफिशिएंसी को जोड़ दें और अगर आपके यहाँ का यूज है, आप कन्वीनियंट है, इस चीज को चेंज करवा सकते हैं बार बार, तो मतलब मेरे हिसाब से 4 साल, क्योंकि कंपनियां भी मोस्टली जितनी बड़ी कंपनी होगी वो मैक्सिमम 5 से 6 साल की वारंटी आपको देती है मैक्सिमम। तो आपको प्लान ऐसे ही करना चाहिए कि भाई अगर आपका यूज 8 घंटे या इस टाइप का है तो फिर आप 5 साल के आसपास अपने एसी को चेंज कर सकते हैं बाकायदा। अगर मतलब हो सकता है ये लॉजिक किसी के साथ फिट ना बैठे, किसी को ये चीज सही लगे, किसी को थोड़ा सा अनयूजुअल लगे, बिकॉज एसी को बार बार चेंज करना बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस भी हो सकती है किसी किसी के लिए। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस उस तरीके का है। मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि मुझे 3 साल में चेंज करना था। अब अगले साल क्या प्रॉब्लम होगी, फिर नेक्स्ट ईयर भाई 27 के दिसंबर में आपके फिर नए रेटिंग्स आ जाएंगे, फिर नए एसीज आएंगे, तो फिर उस हिसाब से वहां प्लान करना पड़ेगा। मतलब मेरा लॉजिक यही रहता है कि भाई लास्ट ईयर तो मतलब जब ये परचेस किया था, मैं अगर 1 महीने रुक के परचेस करता ना तो नई रेटिंग्स के साथ में परचेस कर पाता, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट एसी परचेस कर पाता। लेकिन अब आगे की बात ये है कि आगे 2027 में चेंज करूं कि अगले साल चेंज करूं, करना इस साल था तो ज्यादा बेहतर होता। अब इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप 50,000 रुपए का एसी परचेस कर रहे हो, फिर उसको आप 5 साल चला रहे हो, 2 साल 3 साल में आपकी एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग्स चेंज हो जा रही हैं, और आपने उस एसी को अगर आप सीजन वाइज यूज कर रहे हो तो फिर तो भाई आप उसको उतना मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज भी नहीं कर पाओगे। तो फिर नहीं, तो मेरे लॉजिक से अगर जाओगे भाई तो मेरा तो सिंपल सा रीजन था कि 3 साल यूज करो, 3 साल के बाद चेंज करो। बार बार जो कंटिजेंसी एक मैंने इसमें रखा था कि भाई मान लो 3 साल के बीच में अगर कहीं भी कुछ खराबी आ जाती है तो भाई मुझे नहीं पता है कि इसकी सर्विस कैसी है क्या है, मुझे खुद से सर्विस करवानी पड़े, तो 5,000 तक के आसपास मैंने कंटिजेंसी सोच के रखा था। बट लकीली भाई अभी तक एसी ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं की है। और जो नॉर्मल उसकी अगर आप बोलें कि भाई क्लीनिंग की है तो क्लीनिंग जॉब एक बार निकली थी,
उसका क्या एक्सपीरियंस था वो भी मैंने रिव्यू डाला है। अभी यहाँ पे मेरा लॉजिक आप समझना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बजट एसी के ही साथ जाना चाहिए। आपका जिस ब्रांड पे ज़्यादा ट्रस्ट है आप बिल्कुल वही लो, आपका बजट जो अलाउ करता है वही लो, मगर सबसे पहले यूज़ देख लो। अगर आपका स्ट्रिक्टली 4 घंटे तक का यूज़ है ना भाई, अननेसेसरी आप 5 स्टार पे इन्वेस्ट मत करो, उल्टा आप पैसे ही गंवा रहे हो। 3 स्टार लो, 4 स्टार ले लो मैक्सिमम। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं 3 स्टार मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप 4 स्टार तक चले जाओ। 4 स्टार के ऑप्शन भी हैं मार्केट में अब तो, चाहे पैनासोनिक की बात कर लो, वोल्टास में भी मिल जाते हैं, एलजी में भी मिल जाते, लॉयड जो हैवेल्स की कंपनी है उसमें भी मिल जाते हैं। तो इनमें से आप कोई भी एसी परचेस कर सकते हो। तो अभी भी मेरा प्लान चल रहा है, अगर सारी चीज़ें कट टू द पॉइंट हुई तो हो सकता है मैं इसी साल अपना जो एसी है उसको चेंज कर लूँ। मगर अगर आपका भी कुछ ऐसे यूज़ है कि भाई आपको कुछ पर्टिकुलर जगह पे यूज़ करना है, जैसे मुझे स्टूडियो में यूज़ करनी थी, उस हिसाब से मुझे और कोई चीज़ की टेंशन नहीं थी, यहाँ पे किसी का आना जाना भी ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल साइलेंट माहौल है, अकेले के लिए एसी को यूज़ होना है, तो उस हिसाब से मैं अपनी एसी के यूजेस को भी खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब कोई और का डोमिनेंस यहाँ पे नहीं चल रहा है कि मतलब फैमिली में किसी और को तब चलानी है, अब चलानी, किसी को 18 पे चलानी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, भाई मैं अपनी एसी को कोशिश करता हूँ कि 25 के ऊपर ही चलाऊँ, मतलब 26 से लेकर 27 के बीच में मेरी एसी हमेशा ही चलती है। आई थिंक अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, ये जो एसी के रिमोट में दिख रहा है ना भाई आपको, ये 28 पे चल रही है मेरी एसी। अभी ये डिस्प्ले में भी आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि डिस्प्ले का जो एलईडी है उसमें खराब हो गया है तो वो आपको 28 का 26 दिखेगा। तो लॉजिक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने आपको रिमोट पहले दिखाया कि भाई रिमोट में आप देख लो कि टेम्परेचर जो है ना 28 पे मेंटेन करके मैंने रखा हुआ है, 28 पे मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है, तो भाई 28 के हिसाब से मैं चला रहा हूँ। और मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई कि मुझे शिमला या मनाली मनानी है, हालांकि ये जो वीडियो है ना शाम के टाइम पे शूट हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो फिर एसी भी अपना एफिशिएंसी के हिसाब से काम कर पाता है। हाँ, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग होती है, मेरा 27-28 पे भी काम चल जाता है। देखो, ह्यूमन बॉडी की जो जरूरत है ना उसके हिसाब से आप 23-24 के टेम्परेचर के हिसाब से बने हुए हो, उसमें अच्छे से कूलिंग हो जाती है, आपको भी बेहतरीन महसूस होता है और मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। उसके नीचे आप 18 पे, 16 पे, 17 पे चलाते हो ना, तो आपकी एसी को भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो बिल पे कर पाओगे ना उतना एक्स्ट्रा जो आने वाला है। तो वो भी एक लॉजिक है। उसके साथ में मैं तो आपको सलाह दूंगा भाई 24, 25, 26 और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, लेट इवनिंग के टाइम पे आप आराम से 26 पे, 25 पे मैनेज कर सकते हो। अगर आपका रूम या घर या फिर पर्टिकुलर एरिया ऐसा है कि जहाँ बहुत देर तक हीट रहती है, स्पेशली जो बहुत डेंस टाउन होते हैं, जैसे कि आप मेट्रोज की बात कर लो, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोस्टल एरियाज जहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, इन एरिया की बात करो ना, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, एक्चुअली में ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें जो है ना कूलिंग को और ओवरऑल एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करते हैं। तो फिर आपको ड्राई मोड या फिर ज़्यादा थोड़ा सा एसी को चलाने की ज़रूरत पड़ती है। मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कंटिन्यूस ट्रैफिक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, तो इन सब के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है वो रात में भी नहीं जाती है ना। और रूम पे जो मतलब आपके मकान बने हुए हैं वो पूरे कंक्रीट होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट रहता है। तो एज़ यूजुअल अगर बात करें ना, तो नॉर्मली ये रूम कूल नहीं होते हैं, इनको एसी से ही कूल करना पड़ता है, तब जाके प्रॉपर आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, ठंडक मिलती है। क्योंकि वेंटिलेशन का भी इतना ही ज़्यादा इशू होता है इन एरिया में, देखा गया है, जहाँ बहुत पास पास बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, वेंटिलेशन भी उतना प्रॉपर नहीं होता है, तो ये चीज़ की भी प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल बात करूँ, एसी चाहे आप बजट वाली लो, बिना बजट वाली लो, ब्रांडेड लो, आप कोई सी भी लो, सबसे पहले अपने यूज़ को एनालाइज करो और उसके हिसाब से एसी लो। मुझे अपना यूज़ क्लियर था, मैंने बजट में एसी ली। हाँ, इसके साथ में एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग को जरूर समझ लेना, इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करना जरूर समझ लेना कि भाई किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हर चीज़ के लिए हमने वीडियो डाला है। आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको चेक कर लीजिएगा। साथ में ही नई स्टार रेटिंग के हिसाब से आप 4 स्टार एसी परचेस कर सकते हो। आप रियलमी की, TCL की, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चाहिए तो भाई वोल्टास की ले लो, LG की ले लो, डाइकन की ले लो, कोई भी जो आपको पसंद आती है। आपको लगता है भाई 2026 के मॉडल में 3 स्टार एसी परचेस कर लो, आपको यूज़ है भाई 4 घंटे 5 घंटे का, 3 स्टार 4 स्टार चूज़ कर लो। आपके यहाँ कंटिन्यूसली 8 घंटे यूज़ होनी है एसी, और साथ में ही सीजनल फैक्टर जो है उसमें अगर आपकी 8 महीने 10 महीने
या हो सकता है कई जगह पे 12 महीने भी एसी चलती हो, तो फिर तो आपको ऐसी ही एसी परचेस करनी चाहिए जो कि आपका प्रॉपर एनर्जी एफिशिएंसी मतलब 5 स्टार के साथ में आए, आपके घर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। और हाँ, इन सब के साथ में अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ है जैसे दिल्ली वाले भाई, आप दिल्ली में आपको गर्मी भी उतनी भयंकर पड़नी है, फिर ठंड भी उतनी भयंकर पड़नी है, दोनों सीजन ऑलमोस्ट इक्वल डिवाइडेड टाइप के भी होते हैं, तो ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हो भाई, हॉट एंड कूल ऑप्शन मिल जाएगा आपको। वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार लगभग 30-35 हजार रुपए का ये एसी आता है। ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है बिकॉज वोल्टास है, टाटा का ट्रस्ट है। साथ में ही इसमें हॉट एंड कूल मोड मिल जाता है, मतलब आपको ठंड के टाइम में, एक्सट्रीम ठंड के टाइम पे भाई ये हीटर से ज़्यादा सेविंग के साथ में आपके रूम का जो एनवायरनमेंट है ना उसको हॉट करके देगा, कूल तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है ठंड में। तो भाई एक्चुअली करते क्या है ये एसी, जो आपके घर के बाहर जो एनवायरनमेंट की जो हीट है ना उसको अंदर लेके आते हैं और आपका जो रूम है ना उसको फिर उस हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो आप हॉट एंड कूल वाला मॉडल ले सकते हैं जो कि आपके हीटर से ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेविंग करेगा और आपको गर्मियों में भी काम आएगा। तो मतलब दोनों सीजन के हिसाब से हो गया, तो स्मार्टली चूज करोगे ना तो बेस्ट डिसीजन होगा। बाकी मेरा एक्सपीरियंस था, आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। बाकी बहुत सारे एसीज हैं जो कि मैंने टैग कर दिए हैं, बेस्ट इन क्लास हैं, लेटेस्ट हैं, बजट में भी हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किए हैं, आपको बताए हैं। चाहे आप बजट में टाटा की बात कर लो, रियलमी की बात कर लो, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, वहां से जाके परचेज भी कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।